interval a and b, then if f of a, f of b is less than 0 in that interval, then there exists at least screen share हुआ क्या? Okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. Then there exists at least one root in that interval, and if f dash x का साइन अगर पूरे इंटरवल में सेम रहता है, then there exists only one root. तो पहले एटलीस्ट वन रूट है और एक वन रूट है. तो इसमें भी हमको सबसे पहले छोटी क्लास होगी, उतनी बड़ी नहीं होगी, हो सकता है 2 बार में हम इसको कंप्लीट करें, है ना? चलेगा? Yes, sir. तो सबसे पहले इसमें भी हमको वी हैव टू फाइंड आउट एन इंटरवल. हमको एक अंतराल चुनना पड़ेगा, छोटा अंतराल चुनना है, जितना छोटा हो सके शुरू में ही. अंतराल अगर इंटरवल बड़ा चुन लेंगे जिसमें रूट लाई कर रहा है, तो कन्वर्जेंस जो है रूट पे जो कन्वर्ज होना है जाके, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा. इसके लिए आवश्यक होगा कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ए सफिशिएंटली स्मॉल इंटरवल. जितना छोटा हो सके उतना छोटा इंटरवल चुनना है. अगर 1 पर नेगेटिव है, 2 पर भी नेगेटिव है और 3.5 पर पॉजिटिव है, तो हम 2 और के बाद थोड़ा सा और आगे खिसक के भी ट्रायल और एरर से फंक्शन का साइन को चेक कर सकते हैं. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फाइंड आउट ए सफिशिएंटली स्मॉल इंटरवल. वो बात वही रहेगी जो हमने बाइसेक्शन में किया था, in which the root lies. Find out a sufficiently small interval in which the directly in which या ऐसा करें, find out a sufficiently small interval in which small interval a0 b0 such that f of a0 into f of b0 is less than 0. बाय ट्रायल एरर, बाय ग्राफिकल कर सकते हो या बाय टैबुलेशन कर सकते हो, बाय टैबुलेशन और ग्राफिकल. तो टैबुलेशन से ही करते हैं हम, ग्राफ खींचने का हमारे पास समय नहीं रहता. और एक और बात, एंड दिस इंटरवल, यहां पे लिख लें, दिस इंटरवल, इस इंटरवल की एक और विशेषता होनी चाहिए अगर एक सिंगल रूट लाई कर रहा है. दिस इंटरवल कंटेन्स ओनली वन रूट अल्फा. अगर मान लीजिए उसका एकमात्र रूट है अल्फा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. कब होगा, कोई बताएगा कब होता है? उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है उसके लिए कि एफ डैश एक्स मेंटेन्स द सेम साइन. यहां तक की बात, हाँ, मेंटेन्स द सेम साइन. ये रट जाना चाहिए, ये पहला जो स्टेप लिखा हूं, मेंटेन्स द सेम साइन इन a0 b0. तो पहला स्टेप तो वही है कि हमको यू नीड टू फाइंड एन इंटरवल. और दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं कि फॉल्सी मेथड में क्या है. कि ये जो मेथड है ये किस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है? द मेथड इज बेस्ड, जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ पहले खींच देता हूं, क्योंकि अगर हम ग्राफ पहले खींच लें तो हमको आसानी होगी. मान लीजिए मैं फंक्शन को प्लॉट कर देता हूं. फंक्शन को प्लॉट करने का मतलब कि मान लीजिए मैं फंक्शन को प्लॉट किया, सॉरी, फंक्शन को प्लॉट करने के लिए मान लीजिए कि मैं एफ ऑफ एक्स और एक्स को प्लॉट कर लिया. ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये फंक्शन की वैल्यूज हो गई.
एंड सपोज फंक्शन जो है वो किस तरीके से है, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए फंक्शन की वैल्यूज चेंज हो रही, तो यहां पर दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और यहां पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। सो फंक्शन हैज सम लोअर बाउंड एफ, ये ए हो गया, अपनी टर्मिनोलॉजी में ए लिया था और इसको बी लिया था, और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, या एफ ऑफ, इसको ए जीरो ले ले, अब लिखा है ए जीरो, और इसको बी जीरो ले ले तो एफ ऑफ ए जीरो इंटू एफ बी जीरो। तो ये मेथड किसके ऊपर बेस्ड है, एक पर्टिकुलर एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। एजम्पशन ये है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ ये है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यही है ग्राफ। तो इस ग्राफ को, और किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, एक छोटे से इंटरवल, हालांकि यहां पर आपको बड़ा दिख रहा है, ये मान लीजिए ए जीरो हो गया और ये मान लीजिए बी जीरो हो गया। तो जो ये ग्राफ है इस इंटरवल का, इस ग्राफ को हमको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करेंगे, बाय ज्वाइनिंग, बाय ए कॉर्ड ज्वाइनिंग ए जीरो एफ ऑफ ए जीरो एंड बी जीरो एफ ऑफ बी जीरो। मतलब मैं एक स्ट्रेट लाइन उठा लूं, तो इस स्ट्रेट लाइन को उठा के यहां से यहां तक के लिए देखिए मैंने एक कॉर्ड ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो देखिए व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव डन, मैंने ये किया है कि जो ग्राफ ऑफ, लिख देते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन ए स्मॉल इंटरवल, इंटरवल पहले ही हमने स्मॉल ले लिया है, माना ही है कि अंतराल छोटा है जिसमें कि रूट लाई कर रहा है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन ए स्मॉल इंटरवल, कौन सा स्मॉल इंटरवल है, ए जीरो बी जीरो, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉर्ड, एक कॉर्ड खींच लेते हैं, बाय कॉर्ड, कहां ज्वाइन कर रहा है कॉर्ड, किन दो पॉइंट्स को, बाय कॉर्ड ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ए जीरो, वहीं पर फंक्शन उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, एफ ऑफ ए जीरो, ये हो गया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हो गया बी जीरो और एफ ऑफ बी जीरो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये कॉर्ड जो है, देखिए दो चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा इन दो चीजों को। अपन किस कलर से ले ले, रेड कलर से। See 2 points here. One is the chord intersecting the x-axis. Another is the function intersecting the x-axis, जिसको encircle किया हो। दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। देखिए जहां पर फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्क्रीन को थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं ना, जब आप अपने मोबाइल में देख रहे होंगे तो आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। सो जहां पर फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो जो है वो एग्जैक्ट रूट को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्या कहते हैं आप? जहां पर ये फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। बात सही है कि नहीं? सपोज इट इज अल्फा, ये है, यस सर, है ना? यस सर। ओके, तो मैं इसको टिक कर देता हूं। आपने समझ लिया कि भाई फंक्शन जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको मैंने टिक कर दिया कि आपने समझ लिया कि वो पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ये बता रहा है कि इसका एग्जैक्ट रूट इक्वेशन का ये पॉइंट है। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट विच इज, एक पॉइंट यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कैसा इंटरसेक्ट कर रहा है, जो अभी अभी हमने जो कॉर्ड ज्वाइन किया ए जीरो एफ ऑफ ए जीरो और बी जीरो एफ ऑफ बी जीरो, वो कॉर्ड भी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। व्हाट कैन यू लेबल इट, आप इसके बारे में, अभी हमने
कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, कोई एक टर्म यूज कर सकते हैं। ये मेरा है एग्जैक्ट रूट, अल्फा इज द एग्जैक्ट रूट, अल्फा इज द एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा इज द एग्जैक्ट रूट ऑफ द equation. And what is suppose मैं इसको, इस पॉइंट को मैं A1 बता देता हूं, इसको मैं A1 बता देता हूं, जिसमें कि कॉर्ड ने इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस। आप में से कोई भी एक जन बता सकता है कि A1 जो पॉइंट है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है ही है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो किधर की ओर हमको इशारा कर रहा है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हाँ बोलेंगे कोई? इसको कोई बताना चाहेंगे कि A1 जो है वो क्या बता रहा है? अप्रोक्सीमेट रूट। ओके, करेक्ट आंसर, इट इज द अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यस सर। एंड इट इज, ये इसके यहां अल्फा रखा हुआ है और यहां पर A1 है, तो आप क्या चाहेंगे? आप इटरेशन की प्रक्रिया में आप क्या चाहेंगे कि A1 जो पॉइंट है यहां पर वो खिसक के किस तरफ खिसके, टूवर्ड्स A0 खिसके कि टूवर्ड्स अल्फा खिसके? अल्फा। हाँ, वेरी गुड। तो हम इटरेशन की प्रक्रिया में हम नजदीक जाना चाहेंगे, तो हम नजदीक जाना चाहेंगे कि हम A1 से और बेटर अप्रोक्सीमेशन करें, और बेटर अप्रोक्सीमेशन करें, and gradually we will move and converge towards the exact value of the root alpha। तो ये है सिद्धांत कि हमको पहला काम करना है कि एक कॉर्ड को ड्रॉ करना। ठीक, अब आए बात आगे बढ़ाएं और मान लेते हैं कि जो पॉइंट A1 है वो यहां पर है, वो पॉइंट A1, सॉरी वो A1 यहां पर है। सो A1 इज व्हाट? A1 इज A0, जिसको मैंने अभी डार्कन किया, प्लस ए सम मोर लेंथ ऑन दी एक्स एक्सिस। एक और लंबाई बच गई ना? बच गई नहीं? यस सर। ये दिख रहा है A0 इतना है और इतना और है, तो हम ये मानते हैं कि द पॉइंट, लिख देते हैं द पॉइंट where the chord meets the x-axis, where the chord meets the x-axis gives an, जो मैंने बात कही, gives an approximate value of the root. In fact, it is the first approximate value, gives an approximate value of the root alpha। रूट तो अल्फा है, अल्फा, रूट अल्फा ऑफ fx इक्वल टू 0, इक्वेशन है fx इक्वल टू 0, और ये पॉइंट जो होगा A1, ये किसके बराबर हो जाएगा? x0, सॉरी A1 A0, इट इज नॉट x0, इट इज A0। तो A1 इज इक्वल टू A0 प्लस सम मोर लेंथ, एक थोड़ी सी लंबाई और, जिसको कि हमने क्या मान लिया? h मान लिया, या h0 मान लिया। 0 मानने का मतलब है कि ये निरंतर ये बदलेगा, ये h0 बदलेगा, h1 हो जाएगा, फिर h2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो h0 है। अब मैं यहां पहुंच गया A1 पर,
अब आगे बढ़े तो क्या करेंगे, अब फिर रूट, अब देखें विकल्प जैसा हमने लगभग बाइसेक्शन मेथड में किया है, तो अब हमारे पास कितने इंटरवल मिल रहे हैं, वी ऑब्टेन, अब हमको दो अंतराल फिर मिल रहे हैं जहां रूट लाई कर रहा होगा। कहां राइट लाई कर रहा होगा, वी ऑब्टेन टू इंटरवल्स। पहला इंटरवल होगा, इसी को A1 को अब जो रूट लाई कर रहा होगा वो कहां लाई कर रहा होगा, बताइए। A1 पे सर। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं मैं बोला। अब आपके पास, आपने यहाँ पे कॉर्ड इंटरसेक्ट किया और आपने बोला पहला अप्रोक्सीमेशन है ना। यस। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये किसके बीच में लाई कर रहा होगा, A0 और अल्फा। A0 और अल्फा के बीच में लाई कर रहा है, वेरी Yes, गुड, sir. ठीक। लेकिन फिर मैंने बोला कि अब मैंने, हाँ ये तो आपने ठीक बोला था, A0 और अल्फा के बीच में लाई कर रहा है, और ये भी बात तय है कि A1 पॉइंट लोकेट हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि A1 पे, A1 आपने निकाल लिया, पहला अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट विच इज इक्वल टू A0 प्लस H0 हो गया, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगला क्या इंटरवल होगा जिसमें रूट लाई कर सकता है, अगला क्या इंटरवल हो सकता है जिसमें रूट लाई कर सकता है, A1 और अल्फा। A1 और अल्फा अल्फा। के बीच में, या हाँ A1 या B0 के बीच में। चलिए अपन B0 भी बोल सकते हैं, जब B0 से खिसक के अपन, क्योंकि मुझे अल्फा नहीं मालूम है, अल्फा बेटा आप देखो, हाँ अल्फा तो मुझे मालूम है नहीं ना, अल्फा अल्फा तो एग्जैक्ट वैल्यू है रूट की। यस। लेकिन जो इंटरवल मैंने पहले चुना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गए तुम, अल्फा बोल के तुमने सारी क्लास को एक क्लियर करने के लिए पॉइंट दे दिया। अल्फा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, अल्फा तो एग्जैक्ट वैल्यू है रूट की, अल्फा इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट। ये जो अल्फा है ये एग्जैक्ट वैल्यू है रूट की। मैंने इंटरवल कौन सा चुना, A0 और B0 चुना, इस इंटरवल के Yes. बीच में रूट लाई कर रहा है। अब इस इंटरवल को मैंने छोटा जब करने का तरीका अपनाया, तो छोटा करने का तरीका में क्या किया, हमने A0 और B0 के बीच में एक कॉर्ड लाइन ड्रॉ कर दिया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, और ये कॉर्ड जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैंने A1 ले लिया, ठीक है, A1 ले लिया। सो दिस, और A1 को कहा कि ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है रूट की, इट इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही मैंने A1 को लोकेट कर लिया, A1 को लोकेट कर लिया, तो मेरे पास अब दो अंतराल दिख रहे हैं, दो इंटरवल दिख रहे हैं मेरे पास। वो दो इंटरवल कौन से होंगे ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक होगा A1। एक होगा, वो दो इंटरवल कौन से हैं, इंटरवल बोलो, यहाँ A0 B0 जैसे इंटरवल कहे थे, वैसे दो इंटरवल कौन से हैं जिसमें कि रूट लाई कर सकता है। A1 B0। A1 है यहां पर, A1 B0, दूसरा A0 A1 A0 A1 A0 A1, वेरी गुड। तो देयर में बी टू इंटरवल्स A0 A1, एंड क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है ना, अल्फा तो मैंने माना, अल्फा तो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है रूट, तो आई एम नॉट नोइंग मेरे को इधर बढ़ना चाहिए कि इधर बढ़ना चाहिए, ठीक। तो मैं तो दोनों इंटरवल ले रहा हूं, A0 और A1, और A1 और B0 ले रहा हूं। Thus we obtain two intervals, one of which may contain the root, उन दोनों में से किसी एक में रूट लाई कर रहा होगा, ठीक है ना बात, ये बात समझ आ रही है। इन Yes, sir. दोनों इंटरवल में से किसी एक में ही तो रूट लाई करेगा। अगर f ऑफ, अगर अब कैसे पता चलेगा किस में लाई कर रहा है,
तो यहाँ लिख देता हूं, वी ऑब्टेन टू इंटरवल्स। कौन से दो इंटरवल होंगे? A0 और A1, या होगा A1 और B0 होगा। इन दोनों में से कहीं पर लाई कर रहा होगा। अब किस में लाई कर रहा पड़ेगा, तो हम साइन को चेक करेंगे। तो साइन को चेक करने का मतलब क्या होगा? अगर f ऑफ A0 इंटू f ऑफ A1 इज लेस देन 0, तो इधर की ओर खिसकना पड़ेगा। और अगर f ऑफ A1 इंटू f ऑफ B0 इज लेस की ओर पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं नेगेटिव वाला ले रहा हूं, इफ पांचवे में ये वाला विकल्प ढूंढ लेता हूं, तो अगर मान लीजिए कि f ऑफ A1 इंटू f ऑफ B0 इज लेस देन 0, तो फिर मैं इधर की ओर खिसकूंगा। क्लियर है बात यहां तक? Yes, तो मैं sir. किधर की ओर खिसकूंगा? मैं जिधर की ओर एरो बना रहा हूं, इधर की ओर खिसकूंगा। देन रूट लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। तब कौन से इंटरवल में? A1 और B0 में। और इसको मैं क्या नाम दे देता हूं? B0 हालांकि वही है, तो मैं यहां लिख देता हूं, देन द रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल। इस इंटरवल का नया नाम दे दे रहा हूं A1, और इसको साथ में क्या, B1 क्या है? वही है जो B0, ये याद रखिए, B0. है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा? हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर से मैं डायग्राम बना देता हूं। चलिए फिर से एक डायग्राम बना दिया जाए, जिस डायग्राम को आपको आसानी हो जाएगी। ये डायग्राम मैंने फिर बनाया, और फिर ये सॉरी और फिर से अपन यहाँ पर उसी डायग्राम को फिर से खींच लेते हैं, ठीक। और अब एक्स और एफ एक्स सब जान रहे हैं, मैं उसको नहीं खींचता, लिख रहा हूँ, आप जान रहे हैं। तो मेन बात क्या है कि हम अगला जो हमारा कॉर्ड है वो कैसे खींचेगा। अगला कॉर्ड, पहला कॉर्ड तो यहाँ से ये आ गया, ये हमारा फंक्शन है, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक। सो ये हमारा A1 तो लोकेट हो गया था, A1 यहाँ से लोकेट हो गया। ये है हमारा A0, ये है B0। नाउ ये कॉर्ड ने इंटरसेक्ट किया, हम A गया, A0 हो गया ये पॉइंट, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ A0 हो गया। मतलब f ऑफ A0 यहाँ लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर B0 कॉमा क्या लिख देते हैं? f ऑफ B0 लिख देते हैं, ठीक। और A1 हमने निकाल लिया, A1। अब अगला स्टेप क्या होगा? मैं एक काम करता हूं, इस A1 से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं इस फंक्शन के ऊपर। डाला मैंने, परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, दिख sir. रहा है? ये परपेंडिकुलर डाला, मान लीजिए मैं इसको रेडी लाइन से, ग्रीन लाइन से कर देता हूं, चलिए, तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन दिस फंक्शन, ये अब दिखा होगा, Yes, दिख sir. गया। Yes, sir. अब यहां पर अब मैं क्या करूंगा? B0 पॉइंट तो खिसका नहीं, लेकिन अब मैं फिर से एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं। कहां से ड्रॉ कर रहा हूं? उसी B0 से। कहां से? उस B0 पॉइंट से इस पॉइंट को, जहां पर ये फंक्शन को टच कर रहा था, ये परपेंडिकुलर।
ये टच कर गया, होपफुली टच कर गया होगा, टच कर गया। Yes, sir. अब यहाँ पे Yes, देखिए कि ये जो फंक्शन है, ये जो कॉर्ड है, इसने फिर इंटरसेक्ट किया कि नहीं किया एक्स एक्सिस को? ये देखिए Yes, फिर sir. इंटरसेक्ट किया ना, जिसको मैंने सर्कल किया। और ये है Yes, हमारा sir. एग्जैक्ट वैल्यू रूट अल्फा। तो अब देखिए पहले कॉर्ड ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, फिर मैं थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि f ऑफ a1 इंटू एफ ऑफ b0 इज लेस देन 0। तो मैंने राइट साइड की ओर में शिफ्ट किया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको पॉइंट दे देंगे, a1 इज नॉट ए पॉइंट, a1 इज अ डिस्टेंस। a1 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद फिर b0 से उस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया एक कॉर्ड की सहायता से, कॉर्ड ने फिर इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, और फिर मेरा a1 बदल के अब a2 हो गया, a1 बदल के a2 हो गया, नाउ दिस पॉइंट इज a2 हो गया, ये a2 हो गया। तो मैं अब इस प्रक्रिया में धीरे धीरे करके मैं किधर की ओर खिसक रहा हूं, किधर की ओर खिसक रहा हूं, आई एम Alpha मूविंग cube. टुवर्ड्स द एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इस बात को चाहे तो अपन लिख सकते हैं। छठवें नंबर पर हम क्या लिख सकते हैं, छठवें नंबर पर हम ये लिख सकते हैं, अगेन वी कंसिडर द ग्राफ ऑफ रिप्लेस द या रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ, जो पहले लिखे थे, रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ, पोर्शन ऑफ द ग्राफ between in the interval लिख देते हैं, पोर्शन ऑफ द ग्राफ इन द इंटरवल a1 b1, आप जान रहे हैं b1 b0, क्योंकि हमको इटरेट करना है तो मैंने b0 को b1 कर दिया, इट इज b1 इज सेम एज b0 बाय द कॉर्ड ज्वाइनिंग, कौन से पॉइंट को ज्वाइन करेगा, बाय द कॉर्ड ज्वाइनिंग a1 f ऑफ a1 f ऑफ b1। तो मैंने कॉर्ड फिर से रिप्लेस कर दिया, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिकम्स, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना a1, इसको अपन x1 भी ले सकते हैं, क्योंकि बाद में जाके हमको इसको x के टर्म्स में लिखना होगा शायद, अगर आप कंप्यूटेशन टेबल देखेंगे, नहीं भी लिखना है तो भी चलिए, x1 इज a1। और अब जो है हमारा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बदल जाएगा। आवाज आ रही है ना? Yes, sir. पॉइंट ऑफ Yes, इंटरसेक्शन, sir. आवाज आ रही है? हाँ, Yes, sir. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Yes, sir. ऑफ द कॉर्ड। ओके बेटा, समझ भी आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉर्ड विद द एक्स एक्सिस, फिर से निकाल लें, विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस से कितना हो गया अब अपना, मान लीजिए वो क्या हो गया, वो हो गया x2 हो गया बच्चों, वो हो गया x2 इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a1 प्लस, अब की बार पहली बार क्या लिखा थे, x1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a0 प्लस क्या था, h0 था। H0. तो अब दूसरी बार क्या लिखोगे, x2 इक्वल टू h0 लिखोगे, कि अब आप H1. पहले आपने क्या पता लगाया था बेटा, ये है, हाँ ये दूरी आपने निकाली थी h0, फिर यहां पहुंच गए तो फिर ये दूरी निकालोगे तो ये क्या होगा, h1 होगा। तो दिस इज, H1. ये दूरी जो है, मैं और अगले, ये h1 होगा, तो यहां पर आ जाएगा a1 प्लस h1 होगा। तो ये अगर ये क्या कहलाएगा, इट इज दी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ये क्या होगा, इट इज द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट। और ऐसा हमको ये इटरेशन की प्रोसेस बन गई। तो फाइनली हम चलते जाएंगे, कब तक ये प्रक्रिया चलेगी, ठीक है, ये प्रक्रिया चलेगी। तो हमको लिखना पड़ेगा अब कुछ तो कुछ। 8वें नंबर पर हम क्या लिखेंगे, रिपीट दिस प्रोसेस,
रिपीट दिस प्रोसेस, इसको रिपीट करते जाएं। कब तक? फिर क्वेश्चन उठेगा कि कब तक ये रिपीट करें। रिपीट दिस प्रोसेस, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, मिलेंगे। वी विल गेट, क्या अप्रोक्सीमेशन मिलेंगे रूट के, पहला x1, फिर दूसरा x2, फिर तीसरा x3 एंड सो ऑन। मान लीजिए आपने कितने बार किया, n बार आपने इटरेशन किया, ठीक है। तो आपने ये प्रोसेस को कईयों बार किया, और बंद करने का प्रक्रिया वही रहेगा जो पहले था, टिल xn+1, या क्या लिख सकते हैं, xn है ना, n इटरेशन नहीं किए हैं अपन, ठीक है, इसको सुधार देते हैं। टिल द डिफरेंस ऑफ द मोस्ट रीसेंट, मतलब जो बिल्कुल ताजा रूट का वैल्यू आया, मोस्ट रीसेंट वैल्यू ऑफ रूट, मोस्ट रीसेंट वैल्यू ऑफ रूट एंड द previous value, previous value is of the order, is of the order आपने चाहा है, which is desired। मैं थोड़ी भाषा बदल दिया, जो आप चाहें। जैसे अगर आप डेसिमल के 2 प्लेस है, डेसिमल के 3 प्लेस तक, तो जो आपको एक्यूरेसी डिजायर्ड है, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिजायर्ड, ऑर्डर मतलब एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी आपने चाही है रूट के लिए, उस एक्यूरेसी तक अगर मान लो 2.365, 2.3 वैल्यू, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी रूट की, 2.36 हो जाएगी। तो आपने डेसिमल के 2 प्लेस तक, या सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है, वहां तक आपने इसको पता लगा लिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा, है ना, ये प्रोसेस रहेगा। अब बारी आती है, समझ आया यहां तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब बारी Yes, sir. आती है कि भैया इटरेशन फॉर्मूला बना ले। जैसे अब बारी आती है इटरेशन फॉर्मूला, इटरेशन फॉर्मूला फॉर दी फॉल्स पोजीशन मेथड, क्योंकि इटरेशन फॉर्मूला अभी कहीं नहीं बनता हुआ दिखा आपको, क्योंकि आपको अब थोड़ा सा जो पुराना मैथमेटिक्स पढ़ा है उसी को हमको फिर से यूज करना है। तो अब हम फिर से हम ग्राफ खींच लेते हैं। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का, इसको फिर से खींच लेते हैं, उससे आपको आसानी होगी। ये ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खींच लेते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया। अब थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं भाई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया वाई एक्सिस हो गया, या जिस पे आप फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं। ये आपका ओ हो गया, या ठीक। अब हम सबसे पहले तो फंक्शन को प्लॉट कर लिया ग्राफिकली, मान लीजिए। तो आप ऐसा प्लॉट करिएगा जहां पर एक हिस्सा ऊपर हो और एक हिस्सा नीचे हो। तो हम उसी तरीके से फंक्शन को थोड़ा सा कर्वेचर दे दीजिएगा, जिससे कि आप 2 बार कॉर्ड को खींच सकते हैं। अगर आप कर्वेचर कम देंगे तो कॉर्ड खींचना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ से कोई पॉइंट उठा लेते हैं, और यहाँ से ऐसा एक हमने फंक्शन को खींच लिया।
और अब पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। आप परीक्षा में आएगा तो यही काम करिएगा। आप पहले इसको यहां से यहां जोड़ दीजिए एक्स एक्सिस पर, और फिर आप दूसरा यहां से भी जोड़ दीजिए। है ना, हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया, ये पॉइंट को आप बढ़ा दिए, यहां पे भी बढ़ा दिए। ठीक, इस पॉइंट को मैं Q ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इस पॉइंट को Q ले लिया हूं और इस पॉइंट को P ले रहा हूं, इस पॉइंट को P ले रहा हूं। चूंकि इटरेटिव प्रोसेस है और इटरेटिव प्रोसेस में जो अप्रोक्सीमेशन है रूट्स के वो बदल रहे हैं, वो खिसकते जा रहे हैं। तो हमारे लिए जरूरी यह है कि हम इन पॉइंट्स को नॉट विथ, हम उसको चेंज करना है हमको। तो हम चेंज करने के लिए हम इंडेक्स लगा के इसको करेंगे। और इंडेक्स में क्या चेंज कर सकते हैं, हम n को ही चेंज कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे an और यहां पर लिखेंगे f ऑफ an। दिस मीन्स दैट an बदलता रहेगा, a0 या a1 या जो भी होगा, a2 होगा, वैसा चेंज होता रहेगा। और यहाँ पर भी इसके जो कोऑर्डिनेट्स और ऑर्डिनेट हैं bn, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ bn हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई यहां तक? बोलिए। Yes, sir. तब अपन प्रोसीड Yes, sir. करेंगे। इस पॉइंट को ए ले लिया, क्यू से जो परपेंडिकुलर डाला है एक्स एक्सिस पर, और पी से जो परपेंडिकुलर डाला है वाई एक्स एक्सिस पर, उस पॉइंट को बी ले लिया। इस पॉइंट के एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है bn, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है an। ठीक है, और ये जो एग्जैक्ट रूट जहां पे निकल रहा है रियल रूट है। अब मान लो रियल रूट है तो r से लिख दिया, जहां पे ये फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, अल्फा। और अब की बार अब हम क्या कर सकते हैं, पहला काम क्या करना है, अब एक और लाइन खींच ले जो कि कॉर्ड को बताएगी। तो कॉर्ड खींचने के लिए एक और लाइन ले ले अपन, पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक के बीच। वंडरफुल। तो ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर दिया एक्स एक्सिस को, है ना। और इस पॉइंट को अब हम क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। तो ये पूरा आपको ग्राफिकली इसको लिखना जरूरी है ना। तो ये पॉइंट C हो गया, जहां पर कहा गया ये पॉइंट C हो गया। ठीक, ये पॉइंट C हो गया, दिस इज R। और ये an हो गया। और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है जहां पर कॉर्ड ने इंटरसेक्ट किया, जो चूंकि वो बदलेगा तो हम इसको HN दे रहे हैं। इसको क्या लिख दे रहे हैं, HN दे रहे हैं। ठीक है, और अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा तो यहां से मैं डॉट डॉट करके लाइन है क्या इसमें, नहीं है डॉट डॉट लाइन। चलिए अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि अगेन आप यहां से कॉर्ड डालोगे इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर डालोगे, फिर आप यहां से फिर एक लाइन खींचोगे। चलिए एक बार और खींच के रख देते हैं। हो गया, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, है ना। तो अब हम इस फिगर में कुछ बातें लिख देते हैं। जस्ट सुनाई दे रहे हैं ना बात? Yes, sir. यस सर। चलो चलो, Yes, sir. आज एकदम शांति थी ना, तो लगा डर। तो वन रूट है इक्वेशन का, और इंटरवल an bn में लाई कर रहा है। और यहाँ पर वो बातें आप लिख सकते हैं, f ऑफ an इज लेस देन 0, यहीं से समझ में आ जाएगा, हो गई।
और पी आर क्यू जो है ग्राफ है फंक्शन का, पी आर क्यू इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। हो जाएगा 15 मिनट में। इज द ग्राफ ऑफ द और विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया, वो कहां पर, आर पर। चलिए, और यहां पर x इक्वल टू ओ आर जो है वो क्या हो जाएगा, ओ आर इक्वल टू एल्फा, वो होगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट। ये पूरी ओ आर है ना, ये पॉइंट, ये इसको लोकेट कर लेते हैं। चलो, इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट। एक्स की वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो ओ आर के बराबर है। वो किसको, फंक्शन से। जो पी आर क्यू कर्व है, इसको अब हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक कॉर्ड से रिप्लेस कर दिया। लिख देता हूं, चलो, पी क्यू इज द कॉर्ड, पी क्यू इज द कॉर्ड, पी क्यू इज द कॉर्ड विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट सी। ये पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर लिया। देन ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी किसके बराबर होगा, उसको मान लिया ओ सी जो है उसको हमने क्या मान लिया, नॉट एक्स एन बट एक्स एन प्लस वन, क्योंकि एन को हम नंबरिंग का काउंटर कहां से चला रहे हैं, 0 से चला रहे हैं, प्लस एच एन के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देन ओ सी इक्वल टू, इसको ब्लॉक बना के रख रहा हूं, ओ सी इक्वल टू एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस एच एन। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. तो approximates the root of the equation, ये रूट का अप्रोक्सीमेशन निकलता जाएगा। अब बस थोड़ी सी बात बची। अब दो, कंसीडर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पर ए क्यू सी और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है सी बी पी। मतलब मैं शेड नहीं कर रहा हूं, नहीं तो डायग्राम गड़बड़ा जाएगा। ए क्यू सी आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, ए क्यू सी और सी बी पी, दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो लिख देते हैं यहां पर। आपको मालूम है क्यों सिमिलर ट्रायंगल है, मालूम है आपको क्यों सिमिलर ट्रायंगल होंगे आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, एक एंगल और साइड वाला मामला है ना। कंसीडर द टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए क्यू सी एंड सी बी पी। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में मालूम है ना, रेशियो ऑफ दी, हिंदी में क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा मुझे, रेशियो ऑफ दी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, है ना, यही बोलते हैं ना। Yes, sir. क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ। तो अगर आप समझ गए, ए सी बाय ए क्यू कर दो, क्या करें, ए सी बाय ए क्यू करो। इधर से क्या मिलेगा, वो साइड दूसरे ट्रायंगल में बीसी अपॉन बीपी BP. मिलेगा, BP. सी अपॉन, Yes. हाँ, बीसी ये लेंथ, हाँ, तो Yes, sir. Yes, sir. बीसी अपॉन बीपी, ये रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये जानते हैं। या यहां से एसी किसके बराबर हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में एसी किसके बराबर होगा, एसी बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन बीपी, ए क्यू अपॉन बीपी इंटू बीसी लिख सकते हैं। और ए क्यू किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ, हाँ, ए क्यू किसके बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट इस क्यू पॉइंट का जिसको मैंने टिक किया, किसके बराबर है, एफ ऑफ ए एन। लिखेंगे ऐसा,
एफ ऑफ ए एन, AN. हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ ए एन Yes, हो sir. गया। नीचे नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, बीपी का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ ऑफ बी एन, तो इसको भी लिख दीजिए, एफ ऑफ BN. बी सी से, और बी सी किसके बराबर है, ए से लेके बी तक का लेंथ माइनस ए से लेके सी तक का लेंथ से क्या मिल जाएगा, बीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। Yes, तो sir. मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, इंटू, Yes, sir. हाँ इंटू ए बी माइनस ए सी लिख देता हूँ, ठीक है। बीसी इज जस्ट ए बी माइनस ए सी, बीसी जो AC. है वो ए बी माइनस ए सी। अब दोनों तरफ एसी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एसी है और राइट हैंड साइड में भी एसी है, तो इनको एक तरफ रख लें, तो एक तरफ रखने पर क्या मिलेगा, AC इंटू 1 प्लस, ये यहां से 1 हो गया, 1 प्लस क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ ए एन, है ना, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ बी एन, ये लिख सकते हैं ऐसा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एन अपॉन मैग्नीट्यूड, इसको इधर ले गए, ठीक है। और यहां क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू, यहां क्या बच जाएगा, AB. एफ ऑफ ए एन का मैग्नीट्यूड अपॉन, हाँ हाँ हाँ, एफ ऑफ ए एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ बी एन, और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए बी से मल्टीप्लाई कर दें। अब ए बी किसके बराबर है, AB. बी एन इतनी लंबाई है, देखो बी एन यहां तक है और ए एन यहां तक है, तो बी एन माइनस ए एन लिख सकते हैं इसको, ये किसके बराबर हो गया, Yes, sir. एफ ऑफ ए, हाँ लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए एन अपॉन एफ ऑफ बी एन लिख दिया, इंटू बी एन माइनस ए एन लिख सकते हैं, बी एन माइनस ए एन लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, क्योंकि मुझे एसी क्यों चाह रहा था, क्योंकि एसी चाहने पर ही तो मैं रूट को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि तभी तो मेरा पॉइंट शिफ्ट होगा। H0 बना, पहले H0 को लोकेट करना है, फिर H1 को लोकेट करना है, फिर H2 को लोकेट करना है, इसीलिए तो मुझे AC चाहिए। तो अंत में अब AC किसके बराबर हो जाएगा, फाइनली लाल रेडिंग से लिखा जाए, so AC is equal to HN is equal to क्या हो जाएगा, F of AN, F of AN, ये पूरा ये कट जाएगा कि नहीं, जरा देखिए, जिसको मैंने क्रॉस कर रहा हूं, ये F of BN और यहां पर F of BN, ये इधर लेके आऊंगा तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं, ये वाला हिस्सा, Yes, sir. ये एफ ऑफ, ये और ये यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में एफ ऑफ बी एन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, हाँ तो नीचे रहेगा एफ ऑफ ए एन F of प्लस AN. एफ ऑफ प्लस F of BN. एफ ऑफ, हाँ BN. वेरी गुड, एफ ऑफ BN. बी एन, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, बी एन माइनस ए एन से मल्टीप्लाई कर दें, तो एसी निकल गया। और इस एसी को हमने क्या माना है, इस एसी को अब हम xn+1 बनाना है, तो xn+1 किसके बराबर होगा, इटरेशन फॉर्मूला अब हमको प्राप्त हो गया है, 10 xn+1 10 xn+1 इज इक्वल टू xn, या जिसको हमने क्या लिया था, an लिया था ना, xn+1 इज an प्लस hn, तो अब हमारे पास xn+1 बन गया an प्लस, हाँ an प्लस, इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, f ऑफ an अपॉन, तो ये भूलना नहीं है परीक्षा में सवाल करते समय, अगर आप उस डिस्क्रिप्शन को ध्यान दोगे तो आप नहीं भूलोगे कि नीचे bn कैंसिल हो जाता है, f ऑफ an ऊपर रहता है, तो आप भूलोगे नहीं तो आप फिर पता चला यहाँ f ऑफ bn लिख दिए, ठीक है। ये फॉर्मूला कहलाता है, दिस इज द इटरेशन फॉर्मूला, इटरेशन फॉर्मूला फॉर
मेथड। तो कल की क्लास में इसका हम कंप्यूटेशन टेबल और सवाल बता देंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए, काफी देर हो गई है ना, ठीक है। ओके बंद सर रोके इसका क्लास। लिंक ओके सर। थैंक यू। हाँ वो दे दे रहे हैं सर, लिंक डाल दे रहे हैं सर, लिंक Yes, डाल sir. दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सर लिंक डाल, ओके यार, Thank ओके you, sir. थैंक ओके। नहीं लिंक वो सवाल डालना है बाइसेक्शन मेथड उसके, हाँ न्यूमरल्स न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ बाइसेक्शन मेथड।